कहावत आपने सुनी होगी, एक तो करेला ऊपर से जो है वो नीम चढ़ा। ये मुहावरा बिल्कुल ठीक बैठता है यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पर। पहले से ही शेयर जो है एक लंबे कंसोलिडेशन की रेंज में फंसा हुआ था और उसके बाद देखिए क्रैश हो गया ये स्टॉक। पूरे हफ्ते में अगर आप देखें 9% टूटता हुआ दिखा, और इतना ही नहीं, एक दिन में तो ये स्थिति थी कि स्टॉक जो है 94 रुपीज 90 पैसे पर आ गया, और ये जो स्टॉक का अब तक का सबसे निचला स्तर है। अब ऐसा क्यों हुआ और इसमें समझने वाली बात क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। 3 बातें, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली चीज यहाँ पे देखिए, दरअसल मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के तहत कंपनी के प्रमोटर बजाज फाइनेंस ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे बेचा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बजाज फिनसर्व फाइनेंस की बात करें तो उसका जो हिस्सा है वो 88% है। बजाज फाइनेंस 2% जो हिस्सा है वो डाइवेस्ट कर रहा है, यहाँ पर बेच रहा है। यहाँ पर ऑफर साइज जो है इसका 1577 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया गया था, और फ्लोर प्राइस जो है वो 95 रुपीज प्रति शेयर तय की गई थी। यहाँ पर 2 दिसंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 के बीच में कंपनी मल्टीपल और सिंगल ट्रेंच में जो है हिस्से की ये बिक्री करती हुई दिखेगी। ब्लॉक डील को लेकर निवेशकों के जो सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव ट्रिगर हो गए, जिसके असर साफ तौर पर देखने को मिला। अब समझने वाली बात क्या है, देखिए पहली बात, ब्लॉक डील आमतौर पर बड़ी संस्थाओं के बीच यहाँ पे होती है, बड़ी कंपनीज के बीच में होती है यहाँ पर, और ये जो है कंपनी की फंडामेंटल क्वालिटी को कमजोर या मजबूत साबित नहीं करती है। ये सिर्फ शेयरों का जो है एक बड़ा ट्रांसफर होता है यहाँ पे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे डील डिस्काउंट पर होना इस बात का ये इशारा होता है कि बेचने वाला जो है जल्दी एग्जिट चाहता है। इससे शॉर्ट टर्म में दबाव तो बनता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कंपनी में कोई नेगेटिव खबर है। तीसरी बात क्या है, यहाँ पर एक बार ऐसी गिरावट के बाद स्टॉक जो है स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ब्लॉक डील का पूरा जो होने का जो सप्लाई होता है, वो जो प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है। अब हमने आपको इसमें से काम की बात भी समझा दी कि भाई खबर का लब्बो लुभाव है क्या।